सो हाय गाइस, तो बिटकॉइन हिट कर गया 1,20,000। सो हमारा स्विंग ट्रेड का क्या हुआ, तो आज मैं आपको पूरा लाइव में बताने वाला हूँ यहाँ पे कि अपन स्विंग ट्रेड का क्या प्लान किया है और क्या अपन करने वाले हैं, कितना प्रॉफिट चल रहा है गाइस उसमें। सो आज सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं। अब बेसिकली गाइस अगर आप बात करें तो हमने एक स्विंग ट्रेड यहाँ से अगर आप देखें डेल्टा में, तो एक स्विंग ट्रेड हमारा प्लेस था 78,000 के लेवल से। क्यों ट्रेड लिया था एंड क्या क्या चैलेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे आज की इस वीडियो में, आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। बेसिकली गाइस जब बात होती है ना स्विंग ट्रेड होल्ड करने की, तो सबसे पहले आपको एंट्री ऐसे लेवल पे चाहिए होता है जहां पे आप मार्केट में एक ऐसे लेवल पे एंट्री करो जहां पे पॉसिबली चांसेस ये होते हैं कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगा। सो देयर इज हाई चांसेस कि मार्केट जब जब भी ऐसा रिएक्ट करता है तो अपने को स्विंग ट्रेड में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट्स देखने को मिलता है। बट गाइस ये प्रॉफिट अगर आप बात करें इट्स नियर अबाउट $4,700, $4,700 के आसपास ये प्रॉफिट चल रहा है। बट हो सकता है प्रॉफिट आपके लिए मायने ना करे, बहुत छोटा प्रॉफिट हो। बट अगर हम लोग देखो बेसिकली इसकी बात करें इन टर्म ऑफ पॉइंट्स, इन टर्म ऑफ परसेंटेज, तो गाइस इट्स नियर अबाउट $44,700। सो अगर बिटकॉइन के मूव की बात करें, ये है 44,700 पॉइंट का मूव गाइस जो हमने कैप्चर किया है। वन ऑफ द बिगेस्ट टारगेट ऑफ माय लाइफ, ट्रेडिंग हिस्ट्री की बात करूं गाइस तो बिटकॉइन को लेकर के ये मेरा सबसे बड़ा टारगेट है। इन टर्म ऑफ प्रॉफिट्स नहीं मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गाइस ये जो अपन ये पॉइंट्स कैप्चर करेगा इस ये डेल्टा में मैंने बेसिकली स्विंग ट्रेड प्लेस किया था। सो $4,700। तो अगर हम लोग चलो आईएनआर में बात कर लेते हैं भाई, इंडियन रुपीज में ये कितना बनेगा, $4,700। सो इट्स नियर अबाउट 4 लाख रुपीज। तो 4 लाख रुपए का ये प्रॉफिट है। बट लेकिन ये 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाने के लिए गाइस ये नहीं कि अपने को एक दिन लगा। सो आज मैं आपको पूरा डिकोड करके बताता हूँ और इस ट्रेड को मैं लाइव प्रॉफिट बुक करूंगा आपके सामने। तो प्रॉफिट बुक करके भी आपके सामने दिखाने वाला हूं। बट उससे पहले आपको सीखने को मिलेगा गाइस कि ये स्विंग ट्रेड बेसिकली अपने ने लिया क्यों, क्या इसके पीछे रीजंस थे और क्यों हमने स्विंग ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया। सो ये डेल्टा का गाइस हमारा बेसिकली मैं इसको जूम पे कर लेता हूँ। सो ये डेल्टा के हमारा देखोगे तो आप वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा ने ना बेसिकली ये अगर आप अक्टूबर 2024 की बात करें, सो इस रेंज का ब्रेकआउट किया था। जब 60,000 का ब्रेकआउट हुआ था तो हमने काफी लेव उस टाइम पे भी काफी चीजें डिस्कस किया था कि गाइस ये ब्रेकआउट होगा 85,000 तक मार्केट जाएगा। सो नो डाउट मार्केट वहां तक गया था। बट लेकिन अगर हम आज की बात करें जो अभी हमारा स्विंग ट्रेड चल रहा है वो मैंने क्यों लिया था उसके पीछे रीजन बताता हूँ गाइस। सबसे पहले देखो 78,000 के पास एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन था जब ये ट्रेड अपन ने प्लान किया। सो मार्केट ने बेसिकली इस लेवल को गाइस 2 टाइम्स टैप किया, पहले भी 2 टाइम्स टैप किया। और यहां पे देखोगे सी दिस, यहां से भी, यहां पे भी, यहां पे भी 3 टाइम मार्केट ने टैप किया। इसको हम कहते हैं बेसिकली इक्वल लो। ये अपना कंसेप्ट है इक्वल लो। इक्वल लो भी यहां पे बना मार्केट ने। और यहां पे अगर गाइस आप उसके बाद देखोगे इंस्टेंट इंस्टेंट अगर आप देखोगे मार्केट ने, ये डेट है हमारी 9 अप्रैल 2025। तो 9 अप्रैल 2025 को मार्केट ने यहां पे ब्रेक डाउन दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस एक ब्रेक डाउन यहां पे देखने को मिला है अपने को 10 अप्रैल को, यानी अप्रैल के मंथ में मार्केट ने जो 78,000 वाला हमारा एक लिक्विडिटी जोन था उसका ब्रेकआउट दिया था। और ब्रेकआउट मार्केट ने यहां पे फेल किया। अगर आप इस ट्रेड को देखोगे ना तो मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट फेलियर किया। और जब जब भी गाइस मैंने आपको एक लाइव ट्रेडिंग में भी चीजें काफी सिखाई हुई हैं, जब जब मार्केट में इक्वल लो का ब्रेकडाउन होगा या फिर लिक्विडिटी स्वीप मार्केट के अंदर होगा, सो वो कभी भी मार्केट ना उस प्रीवियस लो की क्लोजिंग के नहीं करता है। तो यहां पे देखो ये इस कैंडल पे भी हालांकि अगर आप देखो कि ब्रेकडाउन हुआ, ये जो डोजी कैंडल आपको देखने को मिल रहा है इस डोजी कैंडल पे भी ब्रेकडाउन हुआ था। बट अपन ने इस वाले पॉइंट पे ट्रेड क्यों नहीं लिया था, मैंने इस वाले कैंडल पे ट्रेड क्यों प्रेफर किया था, 9 अप्रैल वाली थी भी। इसमें रीजन सबसे पहले ये था गाइस क्योंकि ये जो कैंडल अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये डोजी कैंडल है। डोजी मींस अनडिसीजन मार्केट। तो जब जब भी डोजी बने तो अनडिसीजन मार्केट। देन उसके बाद नेक्स्ट रेड कैंडल बना, दिस इज इनविटेशन फॉर सेलर। अगर ये अगली, ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है गाइस। सबसे पहले ये अगली कैंडल बेसिकली सेलर्स को इनविटेशन था। जैसे सेलर्स को इनविटेशन आया तो हमने भाई नेक्स्ट डे जब मार्केट ने प्रीवियस हाई को क्रॉस करना स्टार्ट किया, जो हमारा इक्वल लो था, इक्वल लो की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब किया। और जैसे वो लिक्विडिटी मार्केट ने निकाला देन मार्केट सेम डायरेक्शन में जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनाया। तो मैंने ये 78,500 के लेवल पे अपना ट्रेड एक्टिव कर दिया था। इस ट्रेड को हमने अपने वीआईपी ग्रुप में भी मेंशन किया था जब ये एक्टिव किया था। और हमने बात किया था कि इट्स अ स्विंग ट्रेड फॉर 1 लाख। सो बेसिकली 1 लाख के लिए हमने ये स्विंग ट्रेड को प्लान किया था। सो 1 लाख का टारगेट तो नो डाउट बहुत टाइम पहले ही आ गया था। बट फाइनली अभी आगे बताता हूं मैं कि हमारा 1,20,000 तक अपन क्यों होल्ड कर पाए, इसको क्या रीजन था। तो काफी चीजें
अब देखो गाइस, ये कैंडल फेक ब्रेकडाउन वाली लिक्विडिटी स्वीप, जैसे कैंडल ऊपर आई हमने 1000 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क डाला, और क्वांटिटी गाइस देखोगे आप 0.10, इट्स 10% ऑफ बिटकॉइन। यानी हमने पूरा एक बिटकॉइन नहीं खरीदा, अगर पूरा एक बिटकॉइन खरीदा होता तो लगभग $47,000 का अपने को प्रॉफिट हो रहा होता, क्योंकि हमने 0.10% खरीदा। सो इट्स लाइक अगर आप देखोगे एक बिटकॉइन का इट्स 10%, एक बिटकॉइन का ये 10% है, मैंने 0.10 क्वांटिटी यहाँ पे बाय किया, और ये बाइंग होल्ड किया यहाँ से 10x लेवरेज के साथ। ठीक है, लेवरेज था 10 गुना, लेवरेज ज्यादा नहीं था, अगर लेवरेज ज्यादा होता तो नो डाउट प्रॉफिट भी ज्यादा होता। तो गाइस अब यहाँ पे देखो भाई, मेरे सबसे पहले देखो चैलेंजेस क्या हमारे सामने देखने को मिले। जब जब भी गाइस अपन स्विंग ट्रेड को बेसिकली होल्ड करते हैं ना, तो एक चीज आप याद को लाइक याद रखना है, बहुत सारे चैलेंजेस आपके पास आएंगे। आपको लगेगा कि भाई मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, आज मैं मार्केट प्रॉफिट दे रहा है, मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं। लाइक काफी चीजें गाइस आपको देखने को मिलेगा कि लाइक यहाँ पे देखोगे मुझे $100 मिला, $200 मिला, अरे भाई बहुत है, प्रॉफिट बुक कर ले, बुक कर ले। बट बेसिकली जब अपन स्विंग प्ले करते हैं ना बड़े टारगेट के लिए, सो उसके लिए होल्ड करना पड़ता है, लाइक पेशेंस रख करके आपको होल्ड करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने हायर हाइज बनाना स्टार्ट कर दिया, और मार्केट ने एक जबरदस्त ब्रेकआउट किया टुवर्ड्स 1,11,000, 1,11,000 की तरफ मार्केट गया। यहां पे मुझे कोई भी चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े, बिकॉज मार्केट अपना हायर हाइज बनाता हो, मार्केट ऊपर जा रहा था, ये मेरे फेवर में था, ये पूरा का पूरा मार्केट मेरे फेवर में था। जैसे मार्केट यहाँ पे पहुंचा, मुझे लगभग लगभग 2 से लेके 3 लाइक 2.5 लाख के आसपास प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया था, मोटा मोटा सा इस लेवल के आसपास। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, उसके बाद गाइस मार्केट ने काफी ज्यादा अपने को वापस परेशान करना स्टार्ट किया। अब जब जब भी मैंने आपको बताया है कि मार्केट जब ऊपर जाएगा, सो बेसिकली वो कंसोलिडेशन करके ऊपर जाएगा, या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा, या फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज रेंज में जाके फिर ब्रेकआउट देगा, या फिर मार्केट पुल बैक लेके ट्रैप करके ऊपर जाएगा। ये मार्केट के बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग काफी टाइम अपने को इस टारगेट के लिए वेट करना पड़ा। लाइक अगर हम बात करें मई 2025, सो मई में हमारा 1,11,000 का टारगेट हिट हो गया था। उसके बाद भाई लगभग मार्केट 7 जुलाई तक वापस कंसोलिडेट करता रहा, और हम लोग ट्रेड में एक्टिव रहे। इसके बावजूद अपने को 2.5 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख भी दिखा, 1,50,000, 1,60,000 ऐसा प्रॉफिट भी नजर आता गया। बट फिर भी गाइस अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मेरे लिए 1 लाख की लिक्विडिटी बहुत बड़ा लेवल मैटर करती थी। 1 लाख के नीचे हमने बात किया था कि अगर मार्केट क्लोज कर जाता है डे टाइम फ्रेम के, दिस इज लेवल, दिस इज 1 लाख एरिया, सो ये 1 लाख का एरिया। तो हमने प्लान किया था कि अगर 1 लाख के नीचे मार्केट क्लोज कर जाता तो हम लोग ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे। बट मार्केट हमारे फेवर में रहा, और सेकंड चीज की हम लोगों ने मार्केट में होल्ड करके पेशेंस रखा। गाइस पेशेंस लाइक मार्केट में आपको रखना होगा। अगर आपको बड़ा ट्रेड के लिए प्ले करना है तो नो डाउट आपको पेशेंस मार्केट में रखना होगा। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने पुल बैक लिया, वापस कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे देखो 1 लाख की लिक्विडिटी वापस निकाला मार्केट ने, 1 लाख लेवल की लिक्विडिटी वापस यहाँ पे स्वीप का आपको हमको देखने को मिला। जैसे मार्केट ने इस पर्टिकुलर एरिया पे 1 लाख की लिक्विडिटी ग्रैब किया, सो अपने को देखने को मिला मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मार्केट ने कंसोलिडेट किया और अगेन ब्रेकआउट, डे टाइम फ्रेम पे जबरदस्त ब्रेकआउट, तो हम लोग भाई यहीं से श्योर हो गए कि हमारा 1,20,000 का टारगेट अब आना चाहिए। और ये चीज मैंने लाइव पे भी बोल दिया था 1,07,000 से, कि भाई यहां से जबरदस्त मूव आने वाला है बाय साइड की तरफ। और लिटरली गाइस काफी जबरदस्त मूव हमारा यहां पे बाय साइड की तरफ हमने को देखने को मिला। सो नाउ अभी यहाँ पे देखोगे अपना नियर अबाउट $4,700। तो गाइस मैं ये लाइव में ही प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिट इन टर्म ऑफ पॉइंट्स। अभी तक का मेरा गाइस हाईएस्ट जो पॉइंट्स का प्रॉफिट था वो 7,000 पॉइंट का था। अब जो मेरा हाईएस्ट बनेगा गाइस वो $47,000 के आसपास बनने वाला है। लाइक $47,000 गाइस एक स्विंग में बहुत बड़ी बात होता है। लाइक मेरे लिए है, आई डोंट नो आपके लिए होगी या नहीं होगी, बट हाँ भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और लिटरली ये मेरी लाइफ का सबसे बेटर ट्रेड है होल्डिंग के पर्सपेक्टिव से। और गाइस एक पॉइंट हमेशा याद रखना, ट्रेड को आप तभी होल्ड कर पाओगे बेसिकली जब आपके पास जो क्वांटिटीज आपने लिया है वो एटलीस्ट इतना हो कि जिसको आप लाइक इजीली होल्ड कर सकते हो, जिसके लॉस होने से या फिर मैं ये कहूं कि गाइस एसएल होने से आपको कोई फर्क ना पड़े। सो बेसिकली मैं 100% गाइस प्रॉफिट बुक करने वाला हूं आज के दिन। सो गाइस कंफर्म करते हैं, ओके सो डन गाइस। सो यहाँ पे देखो हमारा लाइक प्रॉफिट बुक हो चुका है, हमारे अकाउंट में लगभग 5 लाख प्लस यहाँ पे आ चुका है। सो मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया गाइस, क्योंकि ये यूएसडीटी का रेट 86 87 इतना चलता है, थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है, बट अपन मान के चलते हैं 4 लाख रुपए के आसपास इस स्विंग ट्रेड के अंदर अपने को प्रॉफिट देखने को मिला है।
सो गाइज अगर आप लोग भी लाइक ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, बेसिकली चीजें समझना चाहते हो, तो मैं आपको एक चीज कहूंगा गाइज आज के दिन। सो लाइक मार्केट इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो, बट लेकिन मार्केट इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आपने मार्केट को रीड करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन लर्निंग रेदर देन अर्निंग। अगर अर्निंग पे ध्यान दोगे ना गाइज, तो बेसिकली मार्केट आपको अर्निंग तो देगा, बट वो आपसे प्रॉफिट उतना जल्दी लेके चला जाएगा। हम लोग बेसिकली लॉस वाले ट्रेड्स को होल्ड कर लेते हैं। जब लॉस में हम लोग चल रहे होते हैं ना गाइस, तो हम लोग ट्रेड होल्ड करते हैं, बिकॉज लॉस दिखता है, लॉस किसी को अच्छा नहीं लगता। बट मैं आपको एक बात कहता हूँ गाइस, छोटे लॉसेस ना काटना स्टार्ट कर दो। छोटे लॉसेस पे होल्ड मत करो, बड़े प्रॉफिट्स होल्ड करो। बट किस पर्टिकुलर पॉइंट से होल्ड करना, यही तो सबसे बड़ी गेम है गाइस। तो यहाँ पे मार्केट ने एक अपने एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप लेवल को फील किया था, देन वहीं से सपोर्ट बनाया था। 78,000 इंपोर्टेंट लेवल था, उसकी लिक्विडिटी निकाला, दैट्स वाई अपन इस ट्रेड में बैठे थे। और गाइस 1,22,000 पे मैंने आज प्रॉफिट बुक किया है। और ये मेरे एक सेकेंड अकाउंट का, आई होप सो आपको पता होगा, हमारे एक सेकेंड अकाउंट का ट्रेड था ये। मेन अकाउंट का ट्रेड तो ऑब्वियस ही बात है, हमने 1,15,000 के आसपास कट कर दिया था, जो मैंने लाइव में मेंशन किया था। और लिटरली गाइस बहुत जबरदस्त ट्रेड, एंड आई होप सो आपको भी बढ़िया लगा होगा। देखो आपको कैसे लगी हमारी एनालिसिस कि जो हमने ट्रेड प्लेस किया, एंड इतना लाइक पेशेंस रखा गाइस होल्ड करने के लिए। मार्केट पैसा देता है, बट लेकिन मार्केट में आपको होल्ड करना पड़ता है। तो इस ट्रेड में हमने बुक किया गाइस 4 लाख रुपीज। सो INR में अगर USDT में बात करें, इट्स नियर अबाउट $4,700। सो गाइस बेस्ट फॉर मी। सो आई होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक लाइव मैंने ट्रेड प्रॉफिट बुक करके आपको दिखाया, कितना बुक किया, रीजन क्या था मेरे ट्रेड लेने का, वो भी दिखा। बट इसके बीच में चैलेंजेस भी बहुत आए, नो डाउट। मुझे भी लगा बीच बीच में कि मैं पोजीशन कट कर दूं, बट फिर भी हमने होल्ड किया, लाइक अपने लिए एक टारगेट बना के सेट किया, और हम लोग उस टारगेट के लिए वेट किया। सो नाउ फाइनली हमने प्रॉफिट बुक कर लिया गाइस। सो वीडियो पसंद आया आपको, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर डेल्टा ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कॉइन DCX ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर हमारी लाइव स्ट्रीम पे नहीं आते हो गाइस, तो मेक श्योर करें लाइव स्ट्रीम पे आए। ऐसे हम लोग डेली ट्रेड्स प्लान करते हैं। और हाँ, स्विंग ट्रेड बेसिकली गाइस रेगुलर नहीं बनते हैं, ये एक सर्टेन टाइम के बाद स्विंग ट्रेड बनते हैं। अब जैसे गोल्ड पे हमारा एक स्विंग ट्रेड बन रहा है आज के टाइम पे, सो वैसा ही ट्रेड्स बनते हैं, बट वो ट्रेड्स बहुत रेयर बनते हैं। स्विंग ट्रेड जो बड़ी होल्डिंग वाले होते हैं, उसके लिए अपने को पेशेंस भी रखना होता है, वेट भी करना होता है। सबसे बड़ी चीज भाई कंसिस्टेंसी के साथ बैठे रहना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज लाइक आपने एक डिसिप्लिन बना लिया, एक प्लान कर लिया कि भाई मैं ये करूंगा, तो उसके लिए आपने को वेट करना पड़ता है। आई होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। सो मेक श्योर करें हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।